आज की कहानी महाराज सम्राट अशोक कन्या उर्फ कलिंग विजय। महाराज सम्राट अशोक अपने दरबार में बैठे हैं। उनका सेनापति, उनका मंत्री सब दरबार में विराजमान हैं। पूरे भारत में एक छत्र था, मात्र एक छोटा सा टुकड़ा जो कलिंग प्रदेश से जाना जाता था। बैठ जाओ माँ बहनों, अब इतिहास देखिए कहानी। अगर दैया मैया वाली तो है नहीं, पहले समझिए। आप देखिए आप कितनी बात आपकी भी वीरता आएगी बीच में। और पहला सीन, महाराज सम्राट अशोक का दरबार बैठे हुए हैं। उनका सेनापति मंत्री बैठा है। यहीं पर आप पर्दा खुलने जा रहा है और बड़ी शांति से आप लोग देखेंगे। धन्यवाद। पहला सीन, महाराज सम्राट अशोक का दरबार। हेलो हेलो। महाराज की जय हो। महाराज की जय जय। कहो प्रधाना मात्र, कहिए महाराज। अपने राष्ट्र का शुभ समाचार बताइए। प्रजा किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रही है? महाराज, आपकी प्रजा में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अरे सम्मान करती है प्रजा आपके फरमान का, सम्मान करती है प्रजा आपके फरमान का, और इसलिए अंश मालूम होता है महाराज। शाबाश। स्वच्छ है आकाश और वायु भी कितनी मंद है। अरे स्वच्छ है आकाश और वायु भी कितनी मंद है। पृथ्वी से आकाश तक आनंद दिया। बहुत अच्छी बात है। कहो सेनापति, अपनी सेना का हाल सुचारू रूप से बयान कीजिए। सेना में किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है? महाराज, सेना में किसी प्रकार की नहीं महाराज। सितारे हिंद का रुतबा, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार काला। हमेशा खुश नजर बख्शी बरवानी का हक तला। शाबाश। जान पर गालिब हो, हमेशा खाम खंजर हो, फतेह इकबाल लक्ष्मी कदम करके। शाबाश शाबाश प्रधाना मात्र और सेनापति, तुम्हारी हिम्मत और ताकत से मेरी ही बड़ाई है। तुम्हारी हिम्मत और ताकत से मेरी ही बड़ाई है। किसी राज सेवा का यही फला आया है। प्रजा की मेहरबानी से मैंने ताज पाया है। वजह ताली उगल करते नियम यही सदा से आए। जब राजा है प्रजा से तो प्रजा को दे राजा से। लेकिन महाराज, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? महाराज, जब प्रतिदिन आप दरबार में बैठा करते थे, खुश नजर दिखाई पड़ते थे, आज मैं कई दिनों से देखता हूँ आपके चेहरे के उदासी का कारण क्या है महाराज? सेनापति, प्रधाना मात्र उदासी का कारण पूछना चाहते हो? हाँ महाराज। तुम्हें मालूम होना चाहिए, सारे देश के अंदर अपना कब्जा है ही। एक छोटा सा टुकड़ा जिसको कलिंग प्रदेश कहा जाता है। मैं रात ही सोचता हूँ, रात ही विचार करता हूँ, वहां का राजा चिंताक है, उसको कैसे पछाड़ा जाए, कैसे उस राज को जीता जाए, ताकि अपने राज में मिला करके एक मैं छत्र राजा कहलाऊं। महाराज, बस इतनी बात की आप चिंतित हैं? अरे महाराज, जब तक तुम्हारे दरबार में ये वफादार सेनापति मौजूद है, इस सेनापति को दीजिए आदेश, उस कलिंग प्रदेश के पराक्रम बोलकर वो राज्य आपके राज्य में। शाबाश शाबाश, इतना कह करके आज अपने महाराज का हौसला तुमने बुलंद किया है। वाह 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 प्रधाना माता और सेनापति, ऐसा ही होना चाहिए महाराज। अगर सेना में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो और नौजवानों की भर्ती कर लीजिए और हमारे आदेश अनुसार उसके राज के पराक्रम। नहीं महाराज, सेना में किसी प्रकार की कमी नहीं महाराज। अरे मर जाऊं सर कटाऊं छोड़ू न अपनी आन की, मर जाऊं सर कटाऊं छोड़ू न अपनी आन की। आपकी रक्षा करो देकर अपनी। शाबाश शाबाश, वीर वही रणधीर वही, वीर वही रणधीर वही, जो बल में जाके बार करे, लड़ते लड़ते थक जाए लेकिन अपनी हिम्मत को न हारे। नहीं महाराज, जो कुछ मैंने कहा वही होगा, वही होगा, और किया वादा पर एक दिन नहीं। बहुत अच्छी बात है। आज क्या दरबार बंद किया जाए और कल चाहे कर दी जाए। आइए। हेलो। और साथियों, महाराज सम्राट अशोक उस समय मगध के सम्राट थे।
उन्हीं के दक्षिण में एक राज्य पड़ता था जिसे तोसली कहा जाता था, कलिंग राज्य कहा जाता था। उसकी राजधानी तोसली थी। वहां का एक राजा था, बौद्ध राजा था, जिसे चित्रांग कहा जाता था। आज अशोक कैसे अपनी विशाल सेना लेकर उस चित्रांग के दरबार पर यानी राज्य पर चढ़ाई करता है। इधर चित्रांग बैठा हुआ है, कैसे अपने मंत्री सेनापति से क्या बातचीत करता है, देखेंगे अगला दृश्य आपकी सेवा में। हेलो हेलो और सभा का मेरी रंग क्या हो रहा है, सभा का मेरी रंग क्या हो रहा है, सभा का मेरी राजा राजेंद्र की जय हो। महाराज की जय हो। मंत्रीवर कहिए महाराज। कहो, जब से कलिंग प्रदेश मेरे मुट्ठी में आया है, जब से मैं यहाँ का राजा चुना गया, तब से मेरी प्रजा को कोई दुख तो नहीं हो रहा। महाराज, जब से आपने इस राज्य को संभाला है, तब से आपके राज्य में शेर और बकरे घाट पानी पीते हैं। महाराज, आज रैयत के लोगों की ही आवाज है, चैन की बंसी बजा सारी खुशहाल है। महाराज, ईदों के नाम पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो, ईदों के नाम पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो, फतेह के बाद कदम के अंदर हो। सहस सहस मंत्रीवर, तुम हमेशा हमेशा के लिए बरकरार तथा कायम रहो। तुम्हारी हिम्मत व ताकत से मेरी बड़ाई है, तुम्हारे ही वफा से मुझ में कुस्तान आई है। मंत्रीवर महाराज, ठीक है, प्रजा का हाल अच्छा है। मैं यही रात दिन सोचा करता हूँ, मेरी प्यारी प्यारी प्रजा को कोई दुख नहीं होना चाहिए। सेनापति, कहो, तुम्हारी सेना में अगर कोई प्रकार की कमी हो तो नौजवानों की भर्ती किया जाए। महाराज, सेना में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है महाराज। और कहना है महाराज, अब्र के मानेंद्र चमके राजशाही ताज का, अब्र के मानेंद्र चमके राजशाही ताज का, दिन प्रतिदिन रुतबा लेगा सिरे जौहरीन। महाराज शाबाश शाबाश सेनापति, मेरे दरबार में चमकते हुए सितारे, तुम्हारी हिम्मत व ताकत से जीना और मरना, जो कुछ भी तुम देख रहे हो ये सब सूत्रा का पसीना। लेकिन नियम के प्रतिकूल मेरा दिल क्यों दहल रहा है? हेलो, लगता है मेरे इस राज के ऊपर कोई चढ़ाई करके आ रहा है। क्या ये बहुत राज मेरे हाथों से चला जाएगा? महाराज, चिंता ना करें, जब तक आपके दरबार में सेनापति और ये मंत्री मौजूद है, तब तक आपका बाल बांका नहीं हो सकता है। महाराज, हिलता है किस लिए सिंहासन मेरा? क्या कोई तैयार हो गया लेने को आसन मेरा? अरे महाराज, खैर देखा जाएगा, आओ बैठ जाओ, बैठ। होशियार हो जाओ। महेंद्र चित्रांग, तुम्हारा जाली दुश्मन सम्राट अशोक ने तुम्हारे राज्य पे चढ़ाई की है। और हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। वो अर्पण कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पण कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर न्याय काम देश में, अगर न्याय
इसमें तो जीना बेकार साथियों हो जाओ तैयार। सेनापत और प्रधाना मात्र देखिए, यही राज उसका है। हमारे आदेशानुसार चले जाओ उसके दरबार को सूचना भेज दीजिए, बता दीजिए कि तुम्हारा दुश्मन बन करके सम्राट अशोक आया है। या तो राज छोड़ करके भाग जाओ, नहीं भागते हो तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जो जाओ। आज्ञा महाराज, जाओ आदेश का सेनापति। पालन होगा। जा रहा महाराज। अरे महेंद्र चित्रांग, अगर तुम्हारे दरबार के अंदर कोई द्वारपाल सेनापत हो, उसे भेज दो आकर के जवाब दे। अंतः स्वयं आकर के जवाब क्यों नहीं देते हो? मंत्रीवर, लगता है मेरे गेट के ऊपर कोई पुकार रहा है। अपने सेनापति को भेज दो, जाकर के पता लगाए कौन व्यक्ति आया है। अगर कोई भूखा आया हो तो उसे भरपेट भोजन दो, और अगर कोई दुखी आया हो तो बहुत सा धन उसे दान में दो। अगर कोई दुश्मन चढ़ाई करके आया हो तो उसके बनाकर 2 टुकड़े जमीन पर डाल दो। जाओ सेनापत, पता लगाओ। कहिए, कौन हो भाई आप? जानते नहीं हो मैं सम्राट का सेनापति हूँ। अपना परिचय बताइए, आप कौन हैं? मैं यहाँ के जो राजा कारबेल हैं, मैं उनका सेनापति हूँ। जाओ सेनापति, अपने महाराज से बता दो जाकर के सम्राट शक ने इस रात के पर चढ़ाई की है। या तो राजशासन छोड़कर भाग जाए, नहीं तो युद्ध करने के स्वयं तैयार हो जाए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपने महाराज के पास। जल्दी जाओ। महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो सेनापत। जी महाराज। कहो, क्या सूचना लेकर के आए हो? अशोक सम्राट का जो प्रधान वो है सेनापति, वो आपको ललकार रहा है और उसने कहा है कि अपने महाराज से जाकर कह दो कि हमारे महाराज ने आपके महाराज के ऊपर चढ़ाई कर दी है, और अगर प्राण की सलामती चाहते हैं तो ये राज छोड़कर कहीं भाग जाओ। सेनापत, क्या अपने हाथों में तूने चूड़ियां पहन रखी हैं? नहीं महाराज, चूड़ियां तो हमने भी नहीं पहन रखी हैं। मैं भी सेनापति हूँ और दे दीजिए मुझे आज्ञा महाराज। जाऊंगा रण क्षेत्र में और देखूंगा माई का लाल कौन ठहरता है मेरे सामने। सेनापत, बंद कर रण का बाजा, मुझे नहीं सुहाता है। तरंगी का तरंग मेरे हृदय को बजरंग बनाता है। संग्राम में हो गई तेरी हार तो छोड़ दे सेनापति पद। धिक्कार है, धिक्कार। महाराज, हार की तो बात ही मत करो आप बस मुझे आज्ञा दे दीजिए रण क्षेत्र के लिए। जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, और सम्राट अशोक के सेनापति को रण क्षेत्र में पछाड़ दो। ठीक है जा महाराज। सकते हो महाराज। प्रसन्न रहो। कहो सेनापति, क्या सूचना लेकर आए हो? मेरे महाराज ने कहा है उस सेनापति से जाकर कह दे को चुपचाप यहाँ से चला जाए, नहीं तो इतने टुकड़े उसके किए जाएंगे कि उसका महाराज। भाई सेनापति, जुबान को अंदर करो। तुम्हारे महाराज ने कहा है, लेकिन मैं अब तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम यहाँ से वापस चले जाओ, अंत इसका परिणाम बुरा होगा। क्या बुरा होगा? अरे तुम क्या करोगे क्या नहीं, कह दो जो भी कहना है तुमको। भाई सेनापति, अगर तेरी भुजा में है ताकत तो आओ, हमारा तुम्हारा फैसला हो जाएगा। कर लो फैसला प्रधाना मत। अगर अपने आप को तुम कहते हो छतरी, तो मैं नहीं हूँ बुजदिला, और आओ लड़कर अपना अपना कर ले फैसला। सेनापति, अरे पंच से क्या ताकत है? अरे पंच से क्या ताकत है? आंधी जोर लग जाए, इतना कश्मीर में है जो लोहे छप जाए। अरे तू वाकिफ नहीं है मेरे जुनून से, तू वाकिफ नहीं है मेरे जुनून से, और मैं तुझको नहला दूंगा तेरे ही। बस तेरे खून से पृथ्वी को लाल कर दूंगा। अरे तेरे खून से पृथ्वी को लाल कर दूंगा, तेरा दुनिया जीने में बाल कर दूंगा। आजा उल्लू के पट्टे और कर दूंगा तेरे दांत। तो बजने दे शहनाई और शुरू होने दे लड़ाई।
कहीं का चल दिया है युद्ध करने के लिए। महाराज की जय हो। आयुष्मान कल्याण हो। रण क्षेत्र का मुझे हाल सुनाओ। महाराज रण क्षेत्र का सब कुशल पूर्वक है, उसके मैंने सारी सेना को प्राप्त कर दिया। शाबाश शाबाश, अब तो विदित होता है ये राज अपने हाथों में जरूर आए। क्या नहीं महाराज। जाओ उस कारबिल को ललकार दीजिए, और कोई सेना बची हो तो रण क्षेत्र में आ जाए, नहीं तो राज छोड़ करके भाग जाए। जो क्या महाराज, जा रहा हूं। जाओ। अरे महेंद्र, महेंद्र चित्रांग, अगर और कोई सेना बची से भेज दो, अंतः स्वयं आकर के जवाब क्यों नहीं देते हो? मंत्रीवर, अपना सेना पत गया, रण क्षेत्र में वापस नहीं आया। जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, रण क्षेत्र का पता लगाओ, आखिर बात क्या है। प्रसन्न रहो। कौन हो, क्या परिचय है, कहां से है? जान लो और पहचान लो, मैं साम्राज्य का सेनापति हूँ। अपना परिचय दीजिए आपको। अरे मैं इस राज का मंत्री हूँ। बोले यहाँ पर किस लिए हो, क्या कारण है? क्या इस राज के मंत्री हो? अपने महाराज से सुना दो खबर। सम्राट अशोक ने इस राज के पर चढ़ाई की है, या तो राज शासन छोड़कर भाग जाए, नहीं तो युद्ध करने तैयार। सेनापति, ये तुमने कैसे सोच लिया है? हम लोग पीछे भाग जाएंगे और हमारा तुम्हारा फैसला हो जाएगा। ठीक है मंत्रीवर, अभी महाराज की जय हो। कल्याण हो, कल्याण हो। महाराज क्या है? उसी महाराज महेंद्र चित्रांग का महामंत्री रण क्षेत्र में आ चुका है। मुझे आदेश करो, मैं से मंत्री से निपटने के तैयार हूं। सेनापति, तुमने बहुत बड़ा घमासान युद्ध किया है, क्यों नहीं? अपना भी प्रधाना मात्र उससे कम नहीं है। जाओ तुम थोड़ी देर आराम करो। जो आज्ञा हो। है प्रधाना मात्र, महाराज इस ढिलाई से काम नहीं चलेगा। कारण क्या है का महाराज? मामला है, जहाँ उसका प्रधाना मात्र मैदान में ललकार रहा है, हमारे आदेशानुसार उसके टुकड़े टुकड़े करके जली पर बिखेर दीजिए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जल्दी जाता जाओ। हूँ रण क्षेत्र को। जाओ आप आराम करिए। आयुष्मान कर। कौन हो, क्या परिचय है? वेश बदल कर आते हो। मुझे जान ले और पहचान ले, मगध नरेश मुझे सम्राट अशोक का प्रधाना मात्र कहा जाता है। प्रधाना मात्र? लेकिन तू कौन है? अबे नालायक, बोलने की अकल नहीं। मैं कौन हूँ? मैं इस राज का मंत्री हूँ और हमारे ही राज पर खड़ा है, मुझसे तू की बात करता है। भाग जा यहाँ से, नहीं तो काट कर तेरे टुकड़े और जमीन पर डाल दूंगा। अबे लौंडे, युद्ध तेरे बस की बात नहीं है, भाग जा, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। अरे काट कर टुकड़े करूंगा, मर्द हूँ मैदान का। काट कर टुकड़े करूंगा, मर्द हूँ मैदान का। और देख गुस्से में खड़ा है शेर हिंदुस्तान। चुप! हिंदुस्तान की बात करता है या नालायक? याद रख, बकबकाने से विजय नहीं होती है मैदान में। अरे विजय होती जब ताकत हो, जब। अरे मुझ में वो ताकत है मेरे 10 तोड़ बाजुओं में। मुझ में वो ताकत है मेरे 10 तोड़ बाजुओं में। चाहूं तो तोड़ दूं जमीन आसमां को एक ही। चुप! खून बरसे कौन टपके तक दिन अपाक थे। खून की नदियां बहा दूंगा खंजरों की धार से। तो आजा, तेरा मेरा फैसला हो जाएगा। महाराज की जय जयकार हो। कल्याण हो, कल्याण हो। कहो, रण क्षेत्र का हाल सुनाओ। महाराज, उसके प्रधानमंत्री को मैंने रण क्षेत्र से। शाबाश, वाह, बहुत तुमने बहादुरी का काम किया। जाओ थोड़ी देर आराम कर लीजिए। जो आ गया सेनापति, अब तुम्हारे लिए काम आ चुका है। जाओ उस महेंद्र उस चिंत्या को ललकार दीजिए। अगर कोई शेष सेना बची हो तो रण क्षेत्र में आ जाए, नहीं तो स्वयं युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। जो आज्ञा हो। जाओ। अरे महेंद्र, महेंद्र चित्रांग, क्या बैठे बैठे सोच रहे हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है? और कोई सेना बची से भेज दो, अंतः शर्मा करके जवाब क्यों नहीं देते? क्या कहूं? मेरा सेनापति गया, रण क्षेत्र में वापस नहीं आया। प्रधाना मात्र गया, रण क्षेत्र में वापस नहीं आया।
अब मुझे स्वयं चल करके पता लगाना है आखिर रण क्षेत्र में कौन चढ़ाई करके आया हुआ है। चलता हूँ, जाता हूँ, रण क्षेत्र को देखूंगा है कौन, देखता है रण क्षेत्र में माई का लाल कौन। कौन हो? महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो। महाराज, मैं सम्राट का सेनापति हूँ। मेरे महाराज का आदेश है, ये बात राज छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो युद्ध कनेक्शन तैयार हो जाओ। सेनापति, क्या तूने सुनाया? एक सोते हुए शेर को तूने जगाया। सुन रहा हूँ। जाओ, अपने सम्राट को भेज दो, हमारा उनका फैसला हो जाएगा। जो क्या हो। जा सकते हो। महाराज की जय हो। महाराज, उस बुढ़े राजा को मैंने बहुत कुछ समझाया, लेकिन वह मेरा कहना नहीं मान रहा है। उसने कहा जाओ अपने सम्राट को भेज दो, हमारा उनका फैसला हो जाए। शाहबाज प्रधानामत, घबराओ नहीं। तुम्हें भी मालूम चाहिए कि सेनापति का युद्ध सेनापति से हुआ है, प्रधानामत का युद्ध प्रधानामत से हुआ है, अब राजा का युद्ध राजा से होगा। जो महेंद्र, सम्राट, क्या दांत का तूने इस रात के ऊपर चढ़ाई की है? क्या मैं तेरी स्वाधीनता स्वीकार कर लूंगा? कदाप नहीं। मेरे ऊपर वृद्धावस्था आ चुकी है तो क्या होता है? मैंने इन हाथों में चोड़ियां नहीं पहन रखी हैं। मैं वीर योद्धा हूँ, मर जाऊंगा लेकिन तेरे सामने सर नहीं झुकाऊंगा। चुप हरामजादे कहीं गए है बुढ़े। मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ, ये तो तेरे बस की बात नहीं है। चले जाओ, यही में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो देख लो तलवार टुकड़े टुकड़े करके जमीन पर बिखेर दूंगा। सम्राट, याद रखो, कई बार तुम्हारे पिता भीमसार से मेरा युद्ध हुआ, लेकिन ये स्थल छोड़कर भाग गया। सम्राट, चले जाओ, नहीं तो तुम्हें भी पछताना होगा। हरामजादे कहीं के, याद रख, ये तेरा राज तख्त गुलाम होगा, इस राज के ऊपर इस अशोक का नाम होगा। सम्राट, याद रखो, ये बहुत राज है, किसी देश का गुलाम नहीं, किसी के हिम्मत और ताकत का काम नहीं। हरामजादे, प्रक्त दुर्लभ होगा, पानी का दूध जाम नहीं। आज तुझे न मारा तो कारबेल नाम नहीं। हरामजादे कहीं के, मैं पृथ्वी पे चलता हूँ तो पृथ्वी थरथराती है, हवा का रुख बदलता बहती नदी सूख जाती है। सम्राट, आओ, हमारा तुम्हारा फैसला हो जाएगा। हरामजादे कहीं के, प्रतिज्ञा है मेरी जीविका हो नहीं सकती, आज क्षेत्र के अंदर तुम्हारी रक्षा हो नहीं सकती। सम्राट, आओ तो फैसला हो जाएगा। मैं युद्ध स्थल में तैयार हूँ। आओ, बढ़ने दे सेनाइयां और होने दे लड़ाइयां। मेरे धोखे से तलवार मार दी, लेकिन याद रखना सम्राट, जब तक तू बौद्ध धर्म को ग्रहण नहीं करेगा तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा। सम्राट, यह मेरे वंश की औलाद बेटी पद्मा, तुझे सम्राट से बदला चुकाना है। पद्मा,
तू राजा होकर के कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अरे वो तो लड़की है, उसके हाथों में चूड़ियां हैं, वो क्या बिगाड़ सकती है। ऐश! सेनापति, अब मुझे कुछ चैन मिल रहा है। कहिए महाराज, अब तो राज अपना हो ही चुका है। क्यों नहीं? अब हमारे आदेशानुसार तुम्हें काम करना होगा। कौन सा काम? देखिए, राज तो अपना हो ही चुका है, घबराने की कोई बात नहीं है। और सैनिकों को बुला लीजिए और जीते हुए दुर्ग के ऊपर विजय पताका झंडा फहरा दीजिए। जो आज्ञा महाराज, आप जाइए, आराम करो। मैं सैनिकों को लेकर उस कलिंग प्रदेश के ऊपर जाकर विजय पताका झंडा गाड़ के पुनः वापस शाबाश महाराज की जय। हे मंत्रीवर, कहो सेनापति। सैनिकों को बुलाया जाए। हे वीर सिंह, धीर सिंह, रणधीर सिंह, कहाँ हो सारे सैनिक लोग? जल्दी आओ, आइए आइए, जल्दी आओ। हेलो। हाँ भाई बहनों, आप समझ रहे हैं, आप बहुत बड़ा संग्राम हुआ था। अब सम्राट अशोक के विजय हुई, उसको मौत के घाट उतार दिया उस राजा को। अब देखिए, अपना विजय झंडा, विजय पताका फहराने के लिए कलिंग प्रदेश पर पहुंचाते हैं। वहां जब उस लड़की को पता चला, कलिंग राज की लड़की को, पद्मावती को, कि हमारे पिता को मारा गया, पूरी सेना मार दी गई, तब देखिए मेरी माँ बहनों, उस समय की वीरता उस माँ बहनों की। उस लड़की ने लेकर तलवार लेकर अपनी सेना, अपनी महिलाओं की किस तरीके से वहां पर आक्रमण के लिए तैयार हो जाती है। अब आप देखिए। धन्यवाद। बोले सेनापति जी, क्या बात है? ए सैनिकों, आ गया। चलिए मेरे साथ में। वो कहाँ, मुछैया कहाँ है? मुछैया पड़ा पड़ा सोता होगा। आ गया आ गया, नमस्कार। चलिए, आज महाराज ने उस कलिंग प्रदेश के ऊपर विजय प्राप्त की है। अच्छा। और हमें आपको विजय पताका झंडा गाड़ना है। जो आज्ञा है लेकिन सेनापति। लंबा रास्ता है, कोई क्रांति का गीत मालूम हो तो सुनाते चलिएगा। ठीक है, चलो चलते हैं। सुनाओ सुनाओ। और क्रांति का झंडा लेकर निकलूं जब शान से, क्रांति का झंडा लेकर निकलूं जब शान से, क्रांति का झंडा लेकर, क्रांति का झंडा लेकर निकलूं जब शान से, हलचल मच जाए भैया झंडे को देख के, हलचल मच जाए भैया झंडे को देख के। देखो ये महाराज ने नया राज है पाया, नया राज है पाया, जो जिसके वो मन नहीं भाया वो दुश्मन कहलाया लाया। झंडा गड़ाऊं चलकर कलिंग बौद्ध राज पे, हलचल मच जाए भैया झंडे को देख के, हलचल मच। सैनिकों, यही कलिंग प्रदेश दिखाई